नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पटेल आरडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान के द्वारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट आपको मैं कल अटेंड किया था। आज सेकंड पार्ट है। कुछ लोगों के प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे लंब में प्रॉब्लम है। शायद उनका नाम नीरज पाल जी है। नीरज पाल जी, आपको अगर लंब कौन है ये पता करने के लिए आप सिर्फ ये जानें कि जो समकोण त्रिभुज है उसी के लिए बात किया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय है, उसी के लिए साइन थीटा या कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री चलता है। एक कोण तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। इसके बाद अगर ये कोण लेंगे तो इसके कोण के सामने की भुजा लंब हमेशा हो। इस फिगर में आइए, इस फिगर में अगर यहां कोण होता तो ये लंब होता। अब यहां आधार है। क्यों आधार है? चूंकि ये कोण लिया गया। इस कोण के सामने, कोण की सामने की भुजा हमेशा लंब होती। यहां देखा जाए तो ये कोण के सामने की भुजा लंब। क्या ये कोण नहीं है? कोण है, लेकिन ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है। अब ना समझ में आए तो आपको मैं समझाकर ही रहूंगा। चलिए ये फिगर देखिए। इस फिगर में आपको ये कोण, ये भी कोण है, लेकिन ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और जो कोण लिया जाएगा, जिस कोण की बात किया जाएगा, जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा, तो उस कोण के बारे में, जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा, ये कोण के सामने देखेंगे तो वो लंब नजर आएगा आपको, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि लाल बटे कक्का वो भी सही है। हाँ, वह भी सही है, यह भी सही है, बट इसमें समय कम लगेगा। एक बार थोड़ा सा सोचिए घर पर, इसको बनाकर, इसको साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा अगर माइंड में सेट कर लिए कि साइन थीटा ऊपर है, साइन थीटा ऊपर है, कॉस थीटा यहाँ है, टेन थीटा यहाँ है, सब कुछ एक बार बनाएं हमारे कहने के अनुसार। अगर आप बना ले गए, इसके बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी पूरी जिंदगी। लाल बटे कक्का में थोड़ा सा समय अधिक लगता है, वह भी सही है, लेकिन इसको अगर आप बनाकर ये देखेंगे कि हाँ साइन कहाँ था। फिगर पे मत जाइए, फिगर पे मत जाइए, सिर्फ लंब, आधार, कर्ण, बटे में सब कुछ रहता है। कैसे रहता है इस हिसाब से देखेंगे। साइन थीटा जिस पर है, जैसे हम कहें साइन, इस फिगर में, इस फिगर की बात करें, यही फिगर आपको याद रखना माइंड में। इसके बाद आपको कोई फिगर दे देगा, सब चीज के लिए वही होगा, सब चीज के लिए वही होगा, बशर्ते आप सिर्फ और सिर्फ आप साइन थीटा, जैसे आपसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस फिगर में भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन उसको याद करने का हम तरीका बताएं एक कि आप साइन थीटा यहां रख लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कैसे हुआ? साइन थीटा जिस पर है उसको रख लीजिए, इसके बाद उसके बगल वाले से भाग दे दीजिए। कॉस थीटा जिस पर है वो रख लीजिए, उसके नीचे उसके बगल वाले, क्या ये बगल नहीं है, लेकिन जस्ट बगल कर्ण है, कर्ण से भाग दिया गया। टेन थीटा, टेन यहां है, टेन किस पर है? लंब पर है, लंब बटा आधार, टेन के बगल में आधार है। इसी हिसाब से सब पे ऐसा किया गया है। इसको याद करने का हम तरीका बताए हैं आपको कि लाल बटे कक्का पे थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है, इस पे टाइम बहुत कम लगेगा। एक फिगर बना लिया दिमाग पे, इस फिगर को बना लीजिए। कोई भी आकृति आपको नजर आ जाए और समकोण त्रिभुज है, आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। इस फिगर से आप सिर्फ इतना जानेंगे कि हाँ साइन थीटा बराबर होता क्या। साइन थीटा बराबर अनि साइन यहाँ था, मेरे दिमाग में साइन मैं बनाया था, साइन ऊपर था, साइन थीटा बराबर लंब, अनि ये कोण लिया गया था, लंब था, ठीक। अब उसको बोल दिया गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको बोल दिया गया, दिमाग में यही होता, मतलब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता ही है, ठीक। अब देखिए फिगर चेंज कर दिया गया, तो क्या इसमें टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो वही होगा ना।
तो tan थीटा, थीटा आप थीटा के सामने एक भुजा, ये हो जाएगी लंब। बस लंब की प्रॉब्लम है, जिस कोण की सामने की बात की जाएगी वही लंब होगा, जिस कोण की बात की जाएगी उस कोण के सामने लंब होगा, लंब होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं भैया कि यही फंडा अपनाइए, जो जैसे आ रहा है ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है समझने का प्रयास करिए, कोई बात नहीं। लाल बटे कक्का मैं भूलने को नहीं कह रहा हूं, आप पढ़िए, मौज से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज करेंगे थोड़ा कम समय लगेगा, ये मैं गारंटी लूंगा। आइए हम कल की क्लास पर चलते हैं। इतना कंफ्यूजन था कि सर नीरज पाल जी बोले थे सर इस पे क्या होगा, मतलब लंब कैसे हम करेंगे, तो थीटा जो जो कोण लिया जाएगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, शेष बची भुजा आधार कर दीजिए। इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम तीनों सूत्रों का कल डेरिवेशन कराए थे, कैसे आया था, अब उन सूत्रों को पक्षांतर करके बता दें, अन्यथा आप सब हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए। चले, हमने कल आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सूत्र बताया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक सूत्र और था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही सूत्र से हम पक्षांतर कर करके हम और सारे सूत्र बनाते हैं। जैसे देखिए इस सूत्र को हम साइन रोक कर उसमें 1 से माइनस करेंगे। आइए देखते हैं, सिर्फ पक्षांतर करना है, ये बताने वाली चीज नहीं है, पक्षांतर करना आपको बहुत आसान तरीके से आएगा। आइए हम समझते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा पक्षांतर। अरे कुछ नहीं भाई, चलिए हम साइन को यहां रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने रोक लिया, अच्छा बराबर जो 1 था 1 रख लिए। अब ये कॉस है, कॉस के सामने एक प्लस का चिन्ह है, तो अगर इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। एक वैल्यू तो ये बन गई आपकी आई। अब मैं कॉस को रखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब देखिए ये प्लस है, आगे प्लस लिखा रहे या ना लिखा रहे वो पॉजिटिव माना जाता है। चलिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहां रखें और यहां साइन स्क्वायर थीटा हम पक्षांतर कर दिए। माइनस क्यों आया, यहां प्लस ऑटोमेटिक रहता है, ये लिखा हो या न लिखा हो ये प्लस होता है, ठीक। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां रोका, यहां प्लस था उस तरफ गया माइनस हो गया, इसका 2 सूत्र बन गया। इसी हिसाब से इसको भी पक्षांतर कर लिया जाए, इसी हिसाब से इसको भी पक्षांतर कर लिया जाए। चलिए हमने कहा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम अब tan को रोकेंगे और 1 को उस तरफ भेजेंगे, तो आप देख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है आगे, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस। इसी प्रकार से इसको भी मैं चेंज करूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक,
ये सूत्र हो गया, यही बेसिक है। और बेसिक में क्या है, अब अगर इसको आप कंठस्थ कर लिए, इससे मैं बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। ये चीज़ें बेकार नहीं जाएंगी अगर आप सीख लिए। अरे एक बार लिखो तो सही, कॉपी कलम उठाओ तो सही, उठा लो भाई। एक बार 1 सेकंड पढ़ाई कर रहे हो, क्या दिक्कत है भाई। उठा लिया कॉपी कलम, इसको बना दिया। बनाने के बाद हमने सीखा क्या, इसमें करना क्या है। मान लीजिए बना दिया, यहाँ साइन लिख दिया, यहाँ tan लिख दिया, यहाँ cot लिख दिया, cos लिख दिया, sec लिख दिया, cosec लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछ रहा हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर साइन जिस पर है लंब और इसके बगल में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉट थीटा बराबर कॉट किस पे, आधार पर है, आधार किसके बगल में है, लंब पे, आधार बटे लंब। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए हम एक चीज और बता दें, इसी में देखिए इन पड़ोसियों का गुणनफल 1 होता है। मजेदार की बात, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। दोनों पड़ोसियों, ये दोनों पड़ोसी का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिए। ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इंटू कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा क्या है, कर्ण बटा लंब। एक दूसरे से कट गए, 1 आया। इसी हिसाब से हम अगर ये फिगर दिमाग में बैठा लें तो सभी कोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए ये कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। ठीक, इसी हिसाब से हम ये देखेंगे, tan के लिए ले लीजिए, या तो इसी को फिर से रोक लीजिए 1 मिनट, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार ये कोने पकड़िए आप, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आइए एक पक्षों को रोकेंगे, एक पक्षों को उधर भेज। tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। कॉट को रखेंगे 1 अपान tan थीटा। ये चीज तो समझ में आ रहा है ना, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 कैसे आया मैं आपको बता दिया। tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, चूंकि tan थीटा रखेंगे तो लंब बटा आधार, कॉट थीटा रखेंगे तो आधार बटा लंब, दोनों गुणनफल है इसलिए कट जाएगा। एक चीज और, अगर ये इंटू मतलब आप इंटू में कोई चीज है, अगर एक चीज को रोक रहे हो तो दूसरा चीज अगर उस तरफ भेज रहे हो तो बटे हो जाता है। जैसे आप देखेंगे a इंटू बी बराबर अगर 1 है तो अगर a को रोक रहे हो तो 1 अपान बी होगा, b को रोक रहे हो तो 1 अपान a होगा। इसी हिसाब से ये मल्टीप्लाई का है सिस्टम, तो ये इस हिसाब से होगा। अगर a प्लस बी बराबर 1 है तो b को रोकेंगे तो 1 माइनस बी हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी बातें हैं लेकिन पर भी बता दिया, आप सब सीखें। जिनको नहीं पता है वो सीखें, जिनको पता है मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि वो भी सीखें। देखें आप सब, चलिए ठीक है। यानी tan ये हो गया। आइए इस कोने की बात किया जाएगा।
ये फिगर बड़ा मज़ेदार है, जो इसको बना लिया वाकई में बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। चलिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। आइए, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, इसी हिसाब से कॉस को रखेंगे 1 अपान सेक थीटा। प्रॉब्लम हो रही क्या? देखिए, ये कोना लिया गया, इन सूत्रों को मैंने एकत्रित कर दिया, सब चीज देख लिए। आइए, हम एग्जाम्पल दिए थे कल एग्जाम्पल देकर बताए थे कि अगर अंकों में मान दिया हो साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ भी देकर कुछ भी पूछ रहा हो, किसी त्रिकोणमिति का अनुपात या गुणनफल या मान पूछे, तो आप कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। आप फिगर से कंफ्यूजन होते हैं, चलिए हम फिगर उल्टा पुल्टा बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं भाई, हम कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हमसे खुद पूछा जाए कि सर इसमें लंब बता दीजिए, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? चूंकि जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि किस कोण की बात किया जा रहा है, किस कोण से आप ले रहे हैं, ठीक, जैसे ही आप कहेंगे सर इस कोण की बात किया जा रहा है, मैं तुरंत कहूंगा कोण के ठीक सामने की भुजा लंब। कोई भी कह देगा, आप भी अब कह देंगे कि कोण के सामने की भुजा लंब। किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा लंब और समकोण वाले सामने की भुजा कर्ण होती है, तो बची क्या? यही भुजा बची, ये ऑटोमेटिक आधार हो जाती है। ये आधार है और ये कर्ण। चलिए, अगर आपको दे दिया गया, चलिए हम दे रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू, आपके पास दे दिया गया 8/15 लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब हम इस साइन थीटा से लंब ये है, कर्ण ये, इसको तो पता कर लिए। अब फिगर बनाएंगे, फिगर बना है, आप इस वैल्यू को रखेंगे साइन थीटा, थीटा का मतलब ये, इस थीटे के सामने लंब है, लंब साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण। हमने कैसे कह दिया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है? मैंने फिगर बनाया था एक खूब याद करने के लिए, लाल बटा कक्का से छुटकारा पाने के लिए फिगर बनाया था। साइन ऊपर रखा था, साइन ऊपर है, लंब पर है, साइन थीटा बराबर लंब और बटे कर्ण। नीचे नहीं आएंगे, उसके पड़ोसी से पटक देंगे, भाग दे देंगे। यानी अगर पूछा जाए tan थीटा बराबर, तो हम कहेंगे लंब बटा आधार। हमसे कुछ भी पूछ लीजिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तुरंत बताएंगे। आप भी ऐसे बताएंगे। थोड़ा सा एक बार कागज पेन उठाकर थोड़ा सा गोच मोच लीजिए, इसके बाद तो मौज ही मौज है। आइए, अब इसके हिसाब से मैं यहां रखूंगा साइन थीटा बराबर लंब, लंब लंब, ये लंब 8 आ गया, कर्ण ये 15। अब ये वैल्यू निकालना है। आप जानते पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी 15 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार को x मान लीजिए, x का स्क्वायर 15 में कल की वीडियो में आपको बताया था। इसका वर्ग करके तुरंत 5 का वर्ग करके जो यहां संख्या है
इससे 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे, उसका वर्ग तुरंत निकल जाएगा। तो 1 बढ़ाएंगे 2, 2 1 के 2, इतना बराबर 8 अठाई 64 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरफ आएगा, पक्षांतर करना आपको आता है, इज ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू 225 माइनस 64। मान लीजिए मैं कोई फैक्ट वैल्यू नहीं लिया, नहीं तो वर्ग हो जाता है, इसका निकल जाता। अब नहीं निकल रहा है तो आप एक्स स्क्वायर बराबर जो ये स्क्वायर रहता है इसके घात में बैठता है 1/2। अगर 2 रहता है 1/2, इसी को लिखा जाता है x बराबर रूट के अंदर 161। अब इसको और अधिक सॉल्व करना है तो भाग विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आपका रूट के अंदर आ गया x बराबर कितना आ गया 161। 161 आ गया। आप जो भी मान पूछ रहा है आप बता दीजिए। मान लीजिए tan का मान पूछ रहा है, tan थीटा बराबर क्या हो, तो tan थीटा बराबर, अब फिगर में क्या बताए थे, tan थीटा यहाँ कोने पे था, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कौन है, लंब ये 8 है, आधार क्या है रूट के अंदर 161। ठीक, इस हिसाब से अब शायद है कि आप सब कंफ्यूजन को हटा लिए होंगे। आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपसे यह निवेदन है कि इस फिगर को बना लें। जो पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते उसके लिए मेरे तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है। और आप सब इतना सेटिस्फाइड हो जाइए, आप अच्छे से इसको पहले रिवीजन करिए, पढ़िए, इसको उतारिए, बार बार लिखिए। इसके बाद अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा। इन चीज़ों को अच्छे समझ लीजिए, तब आगे पढ़ाऊँगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। नमस्कार। हाँ, कुछ लोगों ने किताब के बारे में पूछा, सर किताब कौन सी? एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक से मनोहरे की जो है उससे आप पढ़िए। और हाँ, इतना मेहनत भी कर रहे हैं हम, आपका दायित्व बनता है थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।